ये कहानी है गरीब पूजा की, जिसकी फैमिली इतनी गरीब है कि भाई के पास टी शर्ट नहीं है पहनने को। मैं गरीब हूँ। जिस पर उसकी माँ का कहना है, इसे कमीज की क्या जरूरत है, ये तो मर्द है। बे पागल औरत, मर्द को ठंडी गर्मी धूप नहीं लगती क्या? एनीवे, पूजा जाती है मंदिर और गाने लगती है गाना, और पूजा को गाते हुए देखते हैं ठाकुर साहब एंड प्यार ऑन द स्पॉट। तो सीधा भेज देते हैं ठाकुर साहब रिश्ता, एंड पूजा की फैमिली ऑफ कोर्स अमीर आदमी का रिश्ता देख के हाँ कर देती है और हो जाती है पूजा की शादी। पर पूजा इतनी शातिर है कि गरीब बाप के पास देने को कुछ है नहीं, तो अपने भाई राजू को ही अपने साथ ले जाती है। गरीब माँ बाप का एक सहारा था कि बेटा बड़ा होकर कमाएगा, उसे भी ये साथ ले गई, और राजू जो जीजाजी बोलेंगे मैं करूँगा बोल के चल देता है पूजा के साथ। और घर पहुंचते हैं ठाकुर साहब मिलाते हैं अपनी 35 साल छोटी बहन ज्योति से, जिसको चाहिए माँ का प्यार। खैर कहानी बढ़ती है कुछ साल आगे। आज ज्योति आ रही है शहर से पढ़कर, और राजू को नहीं पढ़ाया ठाकुर साहब ने, क्योंकि पढ़ लिख गया तो जो जीजाजी बोलेंगे मैं करूँगा। कौन कहेगा। और पढ़ी लिखी ज्योति को है बहुत बड़ा वाला क्रश इस अनपढ़ राजू पर। लुक्स मैटर्स ब्रो। इधर गांव में रहती है वैशाली, जो थोड़ी उस टाइप की है, समझ रहे हो ना, उस टाइप की, जो ठाकुर साहब को देती है अपनी बग्गी में लिफ्ट, और ठाकुर साहब चले जाते हैं उसके घर, और वहाँ तो भाई सीन ही बन जाता है। कमाल है ठाकुर साहब। और इधर ज्योति रात में आती है राजू के पास और कहती है कि इसे रात में 7 बजे के बाद दिखाई नहीं देता, और अनपढ़ राजू मान भी लेता है कि ऐसी कोई बीमारी होती होगी। तो चला गया मंदिर घुटने के बल, और रास्ते में आ जाती है ज्योति और कहती है उसे कोई बीमारी नहीं है आँखों की। तो राजू इज़ फ्यूरियस। तो ज्योति आँखों में मदार का रस डालने लगती है कि तुम्हें मैं अंधी पसंद हो तो अंधी ही हो जाती हूँ। हाँ, सो फिल्मी दिस इज़। और हो जाता है प्यार। एंड नेक्स्ट डे वैशाली बैठ जाती है ठाकुर साहब की बग्गी में, तो राजू उसे खींच के नीचे उतार देगा, और उसके भाई गजेंद्र और उसके पंटरों को देगा पेल। और ठाकुर साहब को आ गया इस पे गुस्सा, तो बोला राजू को जाके माफ़ी मांगने के लिए। राजू जो जीजा जी कहेंगे वो करेगा, तो पहुंच जाएगा वैशाली के पास। पर वैशाली राजू को देख के हॉर्नी हो जाएगी, और राजू सख्त लौंडा उसे थप्पड़ मार कर निकल जाएगा वहाँ से। पर ठाकुर साहब को वैशाली से हो गया प्यार, तो उसे लेके पहुँच गए मंदिर। तो राजू और गांव ठाकुर साहब को सुनाएंगे, और पूजा कैंसिल। अब ठाकुर साहब का मूड ख़राब, तो राजू को निकाल दिया घर से। पर राजू ने कहा ज्योति लव सिम। मुझ पर हुक्म चलाने वाले तुम होते कौन हो? पर ज्योति ने भी सुना दी 4 बात, तो फुल बेइज्जती करा के राजू आ गया घर वापस। पर नेक्स्ट डे ज्योति जाएगी राजू के गांव, राजू से माफ़ी मांगने और अपना प्यार दिखाने। पर राजू इज़ एंग्री, तो राजू की मम्मी देगी पानी में डूबने का नाटक करने का आइडिया, तो ये घुटने तक पानी में डूबने लगेगी। एंड राजू केम टू रेस्क्यू, और फिर से प्यार हो गया। इनका सही है। पर राजू अभी जीजा जी के लिए परेशान है, तो लेके पहुंच जाएगा पुलिस वैशाली के घर, जहां अंदर रूम से निकलते हैं ठाकुर साहब विद वैशाली। तो पुलिस से बचने के लिए ठाकुर साहब ने वैशाली को लगा दिया सिंदूर और पहना दिया मंगलसूत्र, बिना वैशाली से पूछे। तो राजू के मम्मी पापा गांव वालों को लेके पहुंचे ठाकुर साहब की हवेली। तो ठाकुर साहब ने राजू और उसकी फैमिली से कर दिए सारे रिश्ते ख़त्म, और पूजा को भी अपने घर ना जाने को कहा। ठाकुर साहब को तगड़ा प्यार हो गया है वैशाली से भाई। इस सब में राजू के पापा हो जाएंगे रेस्ट इन पीस, पर पूजा जा नहीं सकती तो दूर से ही देख लेती है। अबे बाप मर गया यार, ऐसी भी क्या कसम, पर ठीक है क्या कर सकते हैं। और वैशाली के भाई गजेंद्र को करनी है ज्योति से शादी, तो रिश्ता लेकर पहुंचता है ठाकुर साहब के पास, और ठाकुर साहब की हाँ है, आखिर वैशाली का भाई है। पर ज्योति और पूजा की बहुत बड़ी ना है, तो ठाकुर साहब भी कर देंगे ना। पर गजेंद्र कम हरामी नहीं है, वो ले आता है डॉक्यूमेंट्स जिसमें लिखा है ठाकुर की हवेली और प्रॉपर्टी गजेंद्र की है। ये सब कब हुआ पता नहीं, पर हो गया ये समझो। तो ठाकुर साहब अपनी चड्ढी बनियान तक नहीं लेते और आ जाते हैं पूजा के घर। इधर वैशाली गजेंद्र को समझाती है कि ठाकुर साहब के साथ ऐसा ना करें, तो गजेंद्र निपटा देगा वैशाली को। रियली, अपनी बहन को मार दिया, वाकई बहुत हरामी है ये। और आरोप लगता है फॉर सम रीज़न ठाकुर साहब पे, तो पुलिस उठा लेगी ठाकुर साहब को। पर राजू जाके बोल देता है कि वैशाली को उसने मारा है, तो ठाकुर साहब रिलीज्ड एंड राजू अंदर। सारे फैसले थाने में ही हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी बकचोदी है।
पर हरामी गजेंद्र को करनी है शादी ज्योति से, तो उठवा लेगा ज्योति और उसकी भाभी और राजू की माँ को। एक बात बताओ, राजू की माँ को क्यों भाई, क्या लॉजिक है इसमें? और वहाँ पूजा माइक में जाके बुलाती है राजू को और माइक की आवाज़ जेल तक जाती है और राजू का घोड़ा हीरा आ जाएगा जो ताला तोड़ देगा और राजू पुलिस वालों को पेल पाल के पहुँचेगा स्पॉट पर जहाँ सबको पेलेगा। इसी सब में गजेंद्र मार देगा राजू को गोली। इधर बंदे को गोली लगी है और ठाकुर साहब भी लाइक पूजा, अब इन दोनों की शादी हम धूमधाम से करेंगे और जल्दी। और हॉस्पिटल ले जाए बिना राजू सही हो जाएगा और शादी हो जाएगी और मूवी ख़त्म। राजू को पुलिस ढूंढ रही है या नहीं, ठाकुर साहब की प्रॉपर्टी उनको वापस मिली या नहीं, ये सवाल ही रह गए।